च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो श्रीदेवी प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तकामकुलजं पटपाटलब्जे पुण्यगजानतर्वीरलसालपुष्पै विलवप्रवाह तुलसीदलमञ्जनेवि स्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ॐ उर्वसा प्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। हस्तपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोर मुकुटवन शिवाले की जय। राधा वल्लभ सरकार की जय। रामलला की जय। अतुलित हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। हरिः ओम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। हरिः ओम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावान् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राम हरि ओम। जय श्री राम। श्री राम श्री राम। सभी लोग बैठे जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री राम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणम्
नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वर्णानामर्थसंहार रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायकम् श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। बंसी विभूषित करार नवनीता पीताम्बरादरुणबिम्ब फलादरोषा पूर्णेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। श्री वृषभान जो लाडली माँ नक मेरी ओर तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावहु सिय राम के श्री हनुमत हो परात्पर परम मंगलमयी सर्वप्रथम भगवान वेद व्यास जी के पावन गल चरणों में प्रणाम करते अपने व्यासपीठ को ग्रहण करें। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री पावन चरणारविंद में कोटि कोटि शबंदन अपनी करुणामयी कृपा बनाए रखें। अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन गल चरणों में बारंबार विनती करते हुए अपने भाव वही मंगलासन को ग्रहण करें। स्थान देवता नगर देवता ग्राम देवता पूज्य 33 गुरुदेवों के चरणों में कोटि कोटि शबंदन। करुणामयी ममतामयी दयामयी सर्वेश्वरी पतित पावनी भवतारिणी मोक्षदायिनी माँ आदिशक्ति परम्बा मेकल सुता मैया के श्री पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि शिवंदन। अपनी करुणामयी ममतामयी करुणामयी कृपा बनाए रखें भक्तों पर। उपस्थित आप सभी महानुभाव भक्तिमती माताएं बहन बेटियां वृद्धजन साधुजन युवाजन संतजन आचार्यजन पधारी हो इस कथा पंडाल में उपस्थित आप सभी महानुभाव भगवान के प्रियजन आपके मनमानस मंदिर में भगवान श्री हरि की भक्ति शक्ति का दर्शन करते हुए व्यासपीठ से आप सबको मेरा प्रणाम है, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सिया राम में सब जग जान करहूँ प्रणाम जोर जोग पान
जोरे जोग पान जोरे जोग पान। श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री द्वारकानाथ की राधा रमण लाल की हनुमान जी महाराज की किशोरी राधा रानी सरकार की नरमदे मैया की श्री गौरी शंकरनाथ की सुखदेव जी महाराज की भागवत महापुराण की गौ माता की भारत माता की माता पिता गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्री राधे राधे श्याम। श्री राम। आइए हम और आप सभी भगवान के पावन चरणारविंदों में विराजमान हैं। अपनी मनोरवाणी पवित्र करते हुए हरि नाम संकीर्तन के साथ और सप्ताह ज्ञान गंगा के आज प्रथम दिवस के पावन त्रिवेणी तीर्थ में भगवान के नाम संकीर्तन के साथ कथा में हम और आप प्रवेश होते हैं। एक बार सभी लोग भावपूर्ण से जयकारा बोलिए राधा रमण लाल की जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री द्वारकानाथ भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। लक्ष्मीनाथ समारंभा श्री रामानंदार मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता श्री वंदे गुरु परंपरा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परात्पर परमंगलमयी अकारण करुणा वरुणाल भक्तवान सकल पितरु भगवान श्री राधा रमण लाल की मांगमय प्रति मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत की भागीरथी साप्ताहिक शताब्दी की ज्ञान गंगा में आज प्रथम दिवस के पावन त्रिवेणी तीर्थ में हम और आप विराजमान हैं। आज कथा का प्रथम दिवस और भगवत कृपा से ऐसे ही प्रभु से हम और आप सभी आप जो यहाँ विराजमान हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, इस व्यासपीठ से हम और आप सभी हाथ जोड़ करके प्रभु के श्री चरणों में अपने अपने गुरु आराध्य के चरणों में विनती करते हैं कि भगवान आपकी कथा है, आप इस कथा के व्यवस्थापक हैं, आप ही श्रोता हैं, आप ही वक्ता हैं। हम और आप तो इस आयोजन के एक निमित्त दान है। आप सूत्रधार हैं और जो मालिक की मर्जी होती है वही हमारे लिए सब संभव होता है। प्रयास हमारा होता है, प्राप्ति कराना ऊपर वाले की हाथ में। तो हम और आप सब मिलकर के प्रयास करें कि भगवान की ये मंगलमयी कथा निर्विघ्न पूर्ण सातों दिन इस कथा के आयोजक के और संयोजक समस्त हमारे पटेल परिवार, गोलोकवासी हमारे आदरणीय भैया शंकर सिंह भैया पटेल जी के पावन इस श्राद्धमयी पुण्य स्मृति में भागवत की भागीरथी ज्ञान गंगा का आयोजन जो किया जा रहा है, इस व्यासपीठ से हम सबको इस नगर में, स्कूल में और परिवार में सभी वही इस देह से जो ये चले गए हैं, उन सब के लिए मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि अपने जिस रूप में जिस जगह पर है, इस भागवती भागीरथी ज्ञान गंगा का श्रवण पान उनको प्राप्त हो और इस कथा की परिपूर्ण फल स्वरूप उनको समर्पित हम और आप करेंगे। जो उनका ये देह से छोड़ने के बाद की जो यात्रा है, वो भगवान उनको परिपूर्ण मंगलमय उनकी यात्रा सुसंपन्न हो, ऐसी हम और आप कल्पना करेंगे। और ये कथा का कहते हैं भागवत। आज एक बहुत अच्छी बात है, सब लोग ध्यान से सुने। कथा, सत्संग, भगवान का पूजन पाठ सब चलता रहता है,
जब अति ईश्वर की कृपा से कोई आयोजन सत्संग किया जाता है तो कुछ कुछ शुभ घड़ी और मुहूर्त ऑटोमेटिक एकाग्र हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भगवान अवतार लिए संसार में धराधाम पर तो सारे शुभ घड़ी मुहूर्त एकत्र हो गई। अच्छा, इसकी भी एक विशेषता है कि कोई भी इंसान, हम और आप, कभी अपने मन में शायद जिज्ञासा ना लाएं कि हमारे धन से और हमारे तन से और हमारे परिश्रम से ये आयोजन हम ही कर पाते हैं, इसके अलावा कोई बहुत कठिन है। हाँ, कठिनाई है, लेकिन कठिनाई पैसे की नहीं है, कठिनाई शरीर की सेवा की। और कठिनाई का विषय है कि कठिनाई से परिश्रम करके परमात्मा की भक्ति को कैसे प्राप्त किया जाए, उनकी कृपा कैसे प्राप्त हो, कठिनाई का विषय वो है। तो जब इतनी कठिनतम परिस्थितियों से निकल करके हम बुराइयों से, संकट से, गरीबी से, अमीरी से, ईर्षाओं से, तृष्णाओं से, तब कहीं भगवान की करुणामयी कृपा इस संसार के जीवन मानव मात्र के लिए प्राप्त होती है, तब सारे के सारे सगुन मुहूर्त संपन्न होते हैं। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, आज कल जो तिथि थी वो हमारी सारे भारत देश में राधाष्टमी किशोरी जी के प्राकट उत्सव की तिथि थी, सबने खूब मनाई। लेकिन आज एक बहुत बड़ी बात है, श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को आज नौवीं, भागवत में लिखा है भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि से, कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने के बाद, कितने वर्ष? कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने के बाद जब राजा परीक्षित जी के लिए श्राप लगा तो वो किनकी शरण में गए? हरिद्वार गंगा के तट पर गए। आपने सुना ही कथा को। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि प्रथम श्री सदगुरुदेव सुखदेव जी भगवान के जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का उद्गम हुआ तो वो तिथि आज की थी, नौवीं तिथि। भागवत जी में ऐसा लिखा है कि शुक्ल पक्ष की, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी के लिए कली काल के तक्षक के सर्प से, भय से मुक्त कराने के लिए, मुक्ति की साधन, मुक्ति को पाने के लिए भागवत कथा को शुभारंभ कराया था। वो तिथि आज है। तो कितना, मतलब ये देखो, संयोग देखो, ये कथा जो हो रही ना, आपको मैंने बताया कि श्राद्ध की उपलक्ष्य में हो रही है। तो जाने वाला जो गया, देखो वो कितने शायद शुभ समय से गया। आज नहीं, कभी भी ये कथा होगी, कभी भी ऐसे आयोजन होंगे तो इसी तिथि से कथा को शुभारंभ होना पड़ेगी। मतलब जब कोई अच्छा आदमी इस संसार में आता है तो अच्छे कर्म करके, जब जाने के बाद भी वो चला जाता है देह छोड़ करके, तो उसकी जितनी भी कार्य होते हैं वो अच्छे होते हैं। ये अच्छाई का जीवन है आदमी का। आज वो सुख, वो परम मुहूर्त और परम तिथि उस जीवात्मा के हमारे लिए, हम सब के लिए करने का परम सौभाग्य मिला है, जो भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को जिस घड़ी से, जिस शुभ तिथि से कथा को श्रवण कराया। क्योंकि कलयुग के 30 वर्ष बीतने के बाद ही परीक्षित जी के लिए श्राप लगा था। कली काल है भाई। और आज कहीं न कहीं इस, अब कितने 5000 से ज्यादा वर्ष बीतने को जा रहे हैं, तो अब कहीं न कहीं वैसे कोई किसी की शराब से नहीं, लेकिन अपने आप से हम स्वयं शराब लेते जा रहे हैं और कुछ न कुछ बीमारियों से ग्रसित हैं। ये भाव रोग से हम परेशान हो रहे हैं। बोल भागवत भगवान की जय। भगवान की मंगलमयी कथा को स्वामी जी कहते हैं। आइए मानस की पंक्ति के साथ। भगवान से माता पार्वती से, देवी इस संसार में सब सपना है, सिर्फ अगर अपना है तो वो क्या? सुनो, सुनिए। भगवान शिव गाते हैं माता पार्वती को, ओ मां कहूं मैं अने भगवा अपना, ओ मां कहूं मैं अनुभव अपना, ओ मां कहूं मैं
जगत सब सपना उमा कहूँ अनुभव अपना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना अनुभव अपना। यही बात भागवत जी के महत्व में भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में महत्व में दर्शाया है। और श्री रामचरितमानस में परम्बा आदि शक्ति पार्वती और भगवान शिव के बीच का प्रसंग है। भगवती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु ये तो बताओ, सच बताओ कि संसार में अपना क्या है। घर मकान है अपना, लाखों करोड़ों रुपया बैंक में अकाउंट में जमा कर लिए जाए वो अपने हैं। बोलो क्या हो सकता है अपना? भाई बंधु सहोदर सखा कौन है अपना? तो भगवान शिव ने तो डायरेक्ट उत्तर दे दिया कि मेरे हिसाब से देवी संसार में कोई अपना नहीं, सब सपना है। अगर अपना है तो क्या कहते हैं, जिसका आनंद इस धरती लोक में, देवलोक और पाताल लोक में, शायद वो ही अपना है और सब सपना है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते तिन लोक सुपासि। और देखो बहुत अच्छे से बात समझें, आप और हम सब जितने बैठे हैं सब अच्छे से सोचो, बिल्कुल सच में सपना है। अभी हम आप जो बैठे हैं, इस 4:30 का समय हो रहा है, जो हमारे जीवन का सपना निकल गया है। जितने हमारी आयु के दिन थे वर्षों में से आज का दिन भी पूरा होने वाला है। हो सकता है जितने यहाँ पर जो महानुभाव से मूर्ति बैठी, आज के लिए कोई हम सबका कल से हमने कुछ दूसरा सपना सोच रखा था, लेकिन फिर यहाँ बैठ गए तो वो शायद वो हमारा कार्य ही पूर्ण नहीं होगा। तो बोलो है सपना क्या नहीं? ऐसे जीवन में अधिक अनेक कार्य हमारे मन में इच्छाएं होती हैं कि वो इच्छाएं रखते रखते भी हमारी वो इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती। तो सच में सपना है। भगवान का भजन, भगवान की भक्ति के साथ हम जो कार्य करते हैं, मुझे लगता है वो हमारे संपूर्ण जीवन के लिए लाभदायक है। हम ग्रस्त में हैं, बस ये बात नहीं हो रही कि हम ग्रस्त में हैं और आज से कथा सुनने के बाद हम कोई अपने जीवन के कार्यों से परिवार को पालना है, बच्चों को ख्याल रखना है, सब कुछ व्यवस्थाएं हमको बनाना है। बिल्कुल बनाइए, परंतु हम शायद अभी तक ये सोचकर अपने कार्यों में लगे थे कि हमारा और हम कर रहे हैं, बस एक पासवर्ड इसको बदलना है, ये छोड़ करके ये करना है कि हम राम के और राम का कार्य कर रहे हैं और राम करा रहे हैं। बस करते रहिए तो काम भी होगा और राम का भजन भी हो रहा है। दोनों राधे राधे। क्योंकि कहा है कि तन से कर्म करो विधि नाना। इस संसार में हम आए हैं, कार्य करने पड़ेंगे, लेकिन मन राख हो जहां कृपा न रहा। भगवान वेद व्यास जी ने भागवत जी के महत्व की कथा आज प्रथम दिवस का दर्शन कराया है कि भागवत क्यों सुनना चाहिए और भागवत सुनने से प्राप्ति क्या होती है, भागवत किसको सुनना चाहिए और भागवत से मिलता क्या है। ये बात सही है भाई। हम आज इधर बैठेंगे, आज से 6 दिन और बैठेंगे तो यहाँ बैठने से मिलेगा क्या? ज्यादातर लोग
हम सबकी ये इच्छा होती है कि उसी जगह पर बैठेंगे जहाँ कुछ प्राप्त हो, लेकिन यहाँ से प्राप्त कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ तो उल्टा पंडित जी इस सत्संग में आओगे तो कुछ नगद नारायण भी चढ़ाने पड़े, समय भी बैठना पड़े। वैसे मैं कक्का जी ने तो अभी बोल दे कि बिल्कुल चर्चा न करिए, 7 दिन पैसा बिल्कुल हमने कि पैसा न चढ़ा जो नोट चढ़ा जो मैंने। तो देखिए भागवत जी का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदिपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम सत्य का दर्शन कराया है। भगवान सच्चित और आनंद स्वरूप है। अब इस बात को हम आप बहुत अच्छे से समझें कि सत्य की परिभाषा क्या है। सत्य चित आनंद। भगवान वेद व्यास जी ने इस भाव में ये सब हम सबके लिए दर्शन कराना चाहते हैं। इस कथा के जो हम सुनने और सुनाने का वही व्यक्ति अधिकारी है कि जो जीवन में सत्य को धारण करे। अब सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य कैसे कहे महाराज? मंदिर जाने से सत्यधारी बन जाते हैं, पूजा करने से सत्यधारी बन जाते हैं। हाँ महाराज, शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाने से सत्यधारी बन जाते हैं। उपास तान के करो सत्यधारी बन जाते, बोले हम व्रते हैं। लेकिन इनसे भी और गहराई की बात है। और प्रायः मैं निवेदन करता हूं हर कथा में कि जितने भी भक्त यहां बैठे हैं, सब जो व्रत करते हैं, हम भी करते हैं व्रत तो, लेकिन अन्न का व्रत करने से पहले, दाल चावल सब्जी रोटी छोड़ने से पहले एक बात आज सबको ध्यान रखना होगा। उसको हम व्रत कहते हैं। शायद दाल चावल सब्जी रोटी खाने का खूब खाओ, दिल से खाओ, लेकिन इससे पहले अगर विचार व्रत रखना है तो अपने विचारों को व्रत करिए। समझ पा रहे बात? विचार मतलब हमने आज व्रत है हमारा, रख लिया व्रत, उपवास एक हमारे भाव में कहते हैं उपवास। उपमान परमात्मा के नजदीक उनके पास रह करके उनका जाप करो, भजन करो, नियम करो, पालन करो, उसका नाम उपवास है। अधिकांश क्या होता है कि हम व्रत करते हैं, लेकिन व्रत के दिन ही शायद सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। काहे कि काम कुछ दिन कुछ ज्यादा कम घर के लोग कहते नहीं, बोले उपवास है आज। और बढ़िया 7-8 दिन का मन का जो दिमाग में जो रील रहती है कि ये खाने से तो सब प्रकार का फला, ठीक है खाइए, उस विषय पर नहीं जाएंगे। मनो में आपको एक निवेदन करें, आज से सब लोग ध्यान रखें, व्रत करिए। व्रत करना स्वस्थ के शरीर के लिए लाभकारी। व्रत के 2 ही कारण हैं। व्रत करने वाला आदमी जो व्रत करता है उसका तेज उज्जवल होता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उसका शरीर में रोगों की समाप्ति होती, इसलिए व्रत करना चाहिए। भाई हर डिपार्ट का एक अवकाश होता है। कोई भी डिपार्ट में जाइए, कोई भी नौकरी में जाइए, लेकिन किसी की संडे में छुट्टी, किसी की कभी छुट्टी रहती है। बोले हमारे खाने की कभी छुट्टी है, तो फिर हमारे ऋषियों ने, वैज्ञानिकों ने एक अवकाश बना दिया कि एक व्रत रख लो, एकादशी करो, मंगलवार करो, बुधवार करो, मंगलवार करो, गुरुवार करो, कोई व्रत रखो, लेकिन उस दिन हकीकत में व्रत होना चाहिए। बिल्कुल मत कुछ खाओ, थोड़ा बहुत एक आध बार फलाल ले लो उस दिन, अपने बिल्कुल शरीर को, क्योंकि व्रत करने से 2 ही फायदे हैं कि एक दिन जब अपना व्रत पूरा कर लेते तो अपने शरीर का सारा विकार समाप्त हो जाता है। अब कई लोग ऐसा कहते हैं दाल चावल जो साबूदाने पर टूट पड़ते हैं। अब दाल चावल तो महाराज एक दिन में ठीक हो जाए, लेकिन साबूदाना खाने वाला तो 8 दिन तक लोट-पोट होता रहा है। बोले व्रत में स्वस्थ खराब हो गया। व्रत में क्यों नहीं होगा? 1 किलो साबूदाने सीधे के सीधे
तो मैं निवेदन करके कहूं व्रत करिए। और आज से एक बात और निवेदन करूं, गुरुजनों का ऐसा मानना है कि व्रत के दिन साबूदाना खाना तो सर्व वर्जित है। आपको खाना है साबूदाना तो जिस दिन व्रत ना उस दिन खाइए। आप व्रत के दिन साबूदाना बिल्कुल मत खाइए, उससे अच्छा तो आप दाल चावल सब्जी रोटी खाइए। इतना अपवित्र माना जाता है साबूदाना खाना। तो सत्य की परिभाषा है, सत्य के बहुत कारण बताए हैं संतों ने। इस सत्यता की, सत्ता जो ईश्वर की जो कथा है, आज से युगों युगों वर्ष से पहले हम नहीं थे तब भी ये कथा थी और परमात्मा की सत्ता थी। इसके बाद आज हम हैं तब भी इस कथा की सत्ता है और परमात्मा की सत्ता है। हम चले जाएंगे फिर भी ये सत्ता रहेगी। एक बात इसको समझ लो कि भगवान सत्ताधारी, इस संसार में अगर सत्ता है तो ईश्वर की ना, हमारी ना, आपकी है। हमसे पहले भी कई बड़े बड़े लोग के पैसा कमा के धनवान सब बलवान से संसार से चले गए, लेकिन उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। वो प्रलय काल में भी अजय है, अमर है। दूसरी बात यह है कि इस कथा को सुनने से पहले, चलो आज तक हम और आप कभी भी कोई इस मार्ग से दूर रहते रहते अगर झूठ बोलते आए, कुछ भी गलतियां करते आए, लेकिन अब मैं आप सबको आज से निवेदन करूं कि आज से 6 दिन तो कोशिश करना, जो यहाँ सुनने वाले भी आए और जो आयोजक परिवार है, जो इस सेवा सब दे रहे हैं, कोशिश करना कि झूठ इतने दिन ना बोलें तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है अगर 7 दिन का झूठ ना बोलने का हम व्रत ले लें तो हो सकता है कि कई जन्मों तक वो व्रत हमारा पूर्ण हो जाए, झूठ बोलने की आदत ही खत्म हो जाए। कभी कभी समय आने पर कोई ऐसी अगर कोई व्यवस्था ऐसी बिगड़ रही है, कोई संकट की घड़ी है और तुम्हारे और हमारे झूठ बोलने से अगर उसका जीवन बच रहा है, तो वहां से बोलने का अधिकार हमारे शास्त्रों में दिया गया है। हमारे सरपंच महोदय कहाँ चले गए, क्या है, दिख नहीं रहे। कल हम बैठे थे तो बोल रहे थे कि गुरुजी झूठ तो बोलना पड़ा था। हमने कि का चाह रहे थे, और बात भी सही है। कभी कभी ऐसा संयोग बन जाता है कि ना चाहे के भी अपने आप को बचाने के लिए, अपनी कोई व्यवस्था को बचाने के लिए थोड़ा आश्रय लेना पड़ता है। लेकिन मैं इस पर भी एक बात को ध्यान दूं, भगवान शिव ने क्रोध किया और कामदेव को जला दिया, ध्यान देना। लेकिन कामदेव को जलाने के बाद भगवान स्वयं शंकर तने नहीं रहे, वो करुणा के अवतार हैं। कामदेव जल गया, फिर वो दयालु हो गए, करुणामय हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी बुराई स्पर्श करने से साथ साथ उसके अधीन मत हो जाइए। क्रोध भी इंसान को बनाया है, क्रोध सबको आता है, शोक भी आता है, खुशी भी आती है, लेकिन समय समय के साथ इन सबका साथ लेकर के और फिर अपने अपने समय के साथ अपने नित्य कार्य, अपने जो निजी कार्य, अपने सत्य कार्य, उसमें लग जाना चाहिए। तो इस कथा का सबसे पहला अधिकारी कौन है? जो सत्य बोलने वाला है। सत्यव्रतम सत्यम च सत्यम योगे समानितम सत्कर्मो सत्यव्रतम सत्यम परम धीमहि। भगवान सत्यमय है। दूसरा भाव में सत्य की तीसरी परिभाषा और समझिए, बहुत अच्छी गहराई की बात है। इस बात को वो लोग अच्छे से समझें कि जिनकी पूजा भक्ति मंदिर तक सीमित है। एक बात कान खोल के सुन लेना, तुम्हारी नजर में कोई ऐसा आदमी हो कि वो वास्तविकता सत्य का जीवन जीता है, कैसे पता किया जाए कि सत्यधारी है? उसको पता थोड़ी सी बातों में और जीवन में पता चल जाता है। कमाने में, खाने में, बोलने में, बैठने में, चलने में,
उसके संग में पता चलता है कि ये सत्संगी है कि वे संगति। अच्छा देखो, यहां पर भागवत जी में भी सज्जनों को और दुर्जनों को भगवान ने सम्मिलित किया है, रामचरितमानस में भी किया है। और संतों का और असंतों का दोनों का ही मिलना और बिछड़ने के बाद दोनों रुलाते हैं। ध्यान देना, बस अर्थ अलग हो गया है कि अच्छे महासत्पुरुष के साथ जब आप चलोगे, कुछ दिन व्यतीत हो जाएगा और तुम्हारा मन सत्संग में लग जाएगा, प्रभु की भक्ति में लग जाएगा, गुरुजनों के सत्संग में लग जाएगा, तो जब तुम अपने संतों से और सत्य से और गुरु से अगर कुछ समय के लिए तुम्हारा बिछड़न होगा तो तुम्हारा मन बड़ा दुखी होगा, आंसू आएंगे। और तो कब रोना पड़ेगा? जब अच्छे सत्संग से आदमी बिछड़ता है तब रोना आता है। और वही कहीं फिर महाराज दुष्ट कैसे रुलाते हैं? ये तो हुआ बिछड़ना, दुष्ट को कैसा रुलाना आता है? तो कहा दुष्ट लोग अगर मिल जाए कोई सज्जन को तो उसी समय फिर वो भी पता नहीं कौन सी हरकत कर दें कि अच्छा व्यक्ति तब भी अपने मन में आंसू, अपने आंखों में आंसू ला करके हृदय से रोने लगता है कि न जाने दुष्ट हमारे साथ क्या हरकत करेगा, क्या बोल दे। दोनों रुलाते हैं। तो मैं आपको कह रहा था कि संत जो मंदिर की पूजा और सत्य की और सज्जन की मंदिर की पूजन करना हमारे लिए मंदिर जाना जरूरी है, परंतु परमात्मा की बनाई हुई इस संसार रूपी मंदिर को और इस मंदिर में विराजमान ये सब मूर्ति जो आप और हम सब बैठे हैं, भगवान का ये पूरा विश्व मंदिर है और इस मंदिर में सब ये मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों में से अगर तुम्हारे घर के जेठे बड़े बूढ़े बड़े सज्जन हैं और हो सकता है कि तुम्हारी नजर में है कि वो सत्संग से भी जुड़े हुए हैं, रामकृष्ण के परम उपासक वैष्णव धर्म का पालन करते हैं, व्रत करते हैं, नियम करते हैं, पालन करते हैं, तो मैं कहता हूं उनसे बड़ा संत और सत्ताधारी संसार में और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। और जब ऐसे महापुरुष का जीव जीवन में आश्रय लेता है तो वहां से हमारी भक्ति दिन दिन प्रति बढ़ने लगती, मंदिर जाना भी सफल होने लगता है और मंदिर में बैठे परमात्मा को विग्रह में भी ईश्वर की भक्ति का उनका दिव्य दर्शन होने लगता है। मगर विडंबना हमारी यही है कि हमें संसार के चलती फिरती परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों में हम भगवान को दर्शन, उनकी दिव्य झांकी का दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन संसार के बनाए हुए आदमों के मंदिर और उस मूर्ति में भगवान के पीछे पड़े रहते। बस विडंबना हमारी यहाँ कहीं न कहीं गड़बड़ चल रही है। इसलिए सत्य को समझ करके जब परमात्मा हम जब जीवन में सत्य धारण कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि सत्य के साथ चलने वाला व्यक्ति परेशानियों से तो जूझ सकता है, लेकिन मुझे लगता है संत कहते कभी पराजित नहीं हो सकता है। ये बात तो सत्य है। परेशानी आती है इस युग में, बहुत से लोग इस बात को लेकर के लोगों के लिए कहते हैं, पंडित जी लोगों को कहते हैं, संतों से कहते हैं कि महाराज एक व्यक्ति है जो मंदिर नहीं जाता और वो बहुत सुख में रह रहा है, वो जो चाहता है वही उसको मिल रहा है। हम नित्य पूजन पाठ भजन करते हैं लेकिन हम बड़े परेशान हैं। इसमें भी दो कारण हैं। तुम्हारे प्रारब्ध का जो था, हो सकता है तुम भगवान का भजन नहीं कर रहे होते तो तुम्हारा बहुत गहरा संकट था, लेकिन भजन के आश्रय से बहुत बड़ा पहाड़ छोटे रूप में निकलता जा रहा है। और जो बिना करे वो खा रहा है, बिना मंदिर भगवान का भजन करने खा रहा है, उसके पूर्व जन्म का धरा हुआ वो खा रहा है। जिस दिन वो खत्म हो जाएगा, बैंक का 0/0 -1 हो जाएगा, तो बस उसी दिन उसका भी समय समाप्त, रात ही रात हो जाएगी। इसलिए भगवान का भजन सत्य के साथ जब हम जीवन को जीने लगते हैं तो जो आज हमारे लिए सबके लिए मन में एक रहता है कि हम दुखी हैं, सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी कौन है?
बोले सुखी हरि के दास। भाई थोड़ी थोड़ी बीमारी के मरीज हम सब बैठे हैं। कोई तन से दुखी है, अच्छा तन से पुष्ट, तो कोई मन से दुखी है, मन वाला, फिर कोई धन से दुखी है। अच्छा ये सब सुरक्षित होने के बाद तन से भी संपन्न है और धन से भी है, तो इसको क्या दिक्कत दूसरी दुखी है? मन से कौन सी बात से दुखी है? बोले महाराज अच्छा बेटा भी है, वो भी शराब नहीं पीता है, बड़ा अच्छा है, लेकिन फिर मन से क्यों दुखी हो? बोले मन से दुख इसलिए हो रहा है कि हम चाहते थे कि पड़ोसी हमारी बराबरी ना करे, लेकिन हमारे पड़ोसी हमारी बराबरी और आगे बढ़ता जा रहा है। दिन रात टेंशन यही रहती है कि इस कैसे भी पैसा कमा करके इससे आगे बढ़ा जाए बस। अच्छा देखो बात सत्य है, और कभी कभी कोई आदमी हकीकत में अनुभव की बात बोलते हैं। शायद ये भी हमारे कल हम लोग बैठे थे, चर्चा हो रही थी कि सत्य बात है, जितनी सच्ची श्रद्धा हृदय से आदमी के लिए बद्दुआ निकलती है इसका बुरा हो जाए, शायद इतनी सच्ची हृदय से कभी आदमी के लिए दूसरे के लिए दुआ नहीं निकलती है। और लाभकारी भी एक ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये भी ध्यान देना। और मैंने इस बात पर बहुत चिंतन किया था। कल ये भी हमारे समर्गी वाले पटेल साहब बोल रहे थे कि महाराज ये बात सही है कि ज्यादा नहीं तो 3 साल में तो बिल्कुल बद्दुआ परिपूर्ण फलाभूत हो जाती है। हमने कहा बिल्कुल, इसका कारण क्या है? मैंने सोचा हमारे हिसाब से तो कारण ये है कि जितनी मेहनत से और ताकत से आदमी दूसरे को मिटाने के लिए, परिपूर्णता से उसको मिटाने के लिए 10 इंद्रियों से बद्दुआ देता है, कभी शायद अपने के लिए, अच्छाई के लिए, किसी के लिए सपने भी इतनी से नहीं सोचता कि किसी का अच्छा हो जाए, इसलिए वो फला होती है। और जब तक कोई भी कार्य परिपूर्णता से नहीं करोगे, दुश्मनी भी करो तो डांट के करोगे, तब उसकी दुश्मनी करने में जीवन का सही सुख है। और दोस्ती भी करो तो बिल्कुल ईमानदारी से करो। अगर कहीं दूध कहीं पानी की तरह रहे तो कुछ न तुम न जाने ना कुछ हम न माने। जो भी करो बिल्कुल तान के करो। दुश्मनी यानी दुश्मनी होना चाहिए, मित्रता यानी मित्रता। बद्दुआ तो और इतनी अगर व्यवस्था से दुआ दी जाए किसी को तो वो भी फलाभूत होती है, मिलती है, और लिए संतों ने पहले से मिला है। और जब ऐसे सत्य के जीवन के साथ जीव के जीवन को आनंद की अनुभूति मिलती है तो वो आनंद में डूबने लगता। जो आज हम दुखी हैं वो आनंद से डूबने लगता है। तो जब आनंद उसके जीवन में आता है, तो तीसरा भाव है सत्य, चित्त और आनंद, फिर उसका चित्त भी सुरक्षित हो जाता है। आज कहीं न कहीं लोग चित्त में ठीक में नहीं है। अभी यहाँ भी हम बैठे हैं, इतने लोग ईमानदारी से बचाना, 2-4 तो ऐसे बैठे होंगे कि बैठा तुम्हारा शरीर है लेकिन तुम्हारा मन तो कहीं चला गया है। तुम्हारा नहीं, सबका है भैया। 10 इंद्रियों के बीच में मन को बैठाना और उसको कथा सुनाना, मन बुद्धि चित्त अहंकार को बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से बैठा करके सत्संग के सानिध्य में बैठा करके उन एकाग्रता से कठिनता से कथा सुनाना कुछ साधारण बात नहीं है। एक राज्य को जीतना आदमी को सरल है, लेकिन अपने अंदर के राज्य में 3-4 लोगों को विजय पाना बड़ा कठिन विषय है। क्योंकि इनको तुम ना चाकू मार सकते ना कुल्हाड़ी मार सकते, इनको नियम के शस्त्रों से मारा जाता है। अब वो नियम हमारे पास है नहीं है भाई। व्यक्ति को तो व्यक्ति डंडे से डरा सकता है, बंदूक से डरा सकता है। हम बंदूक रखें, दूर रहना, हमसे तो डर जाए बंदूक वाला है। लेकिन इनको क्या बताओगे, क्या बताओगे? इनको बताने की, इनको स्वयं संयम की जरूरत है। इसलिए संत कहते हैं कि जो चित्त में जो चढ़ गया है उस चित्त को अब कैसे पिघलाना है। फिर लोहे की तरह उसको गर्म करना पड़ेगा। फिर लोहे की, जब लोहा गर्म हो जाता है तो कितने बड़ा सा बड़ा लोहा फिर आकर के वो जब गर्म हो जाता है,
सुधारने वाला उसको सीधा का टेढ़ा कर देता है, टेढ़ा का सीधा कर देता है। इसी ढंग से हमारे चित्त पे जो चढ़ा भगवत कृपा का ये सुंदर प्रभाव पड़ेगा, सारे चित्त के अवगुण समाप्त हो जाएंगे और भगवान की करुणामयी भक्ति नेत्रों से जब झरझर बहने लगती, समझो हमारा चित्त शुद्ध हो गया और आनंद के सिंधु के बिंदु में जीवन डूब जाता है। बोल भागवत भगवान की जय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को बनाने वाला परमात्मा है। फिर नीचे वाली पंक्ति आई है, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वैमना। भैया भगवान ने सत रज तम 3 गुणों से संसार को बनाया है और तीनों रूपों का यहाँ दर्शन आया है, सत चित आनंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वही ब्रह्मा बनकर के संसार को बना दिया, वही पालनहार नारायण बन के सबको खिला रहा है, वही शंकर बनकर के संसार का संहार कर रहा है। फिर बोले मारता कौन है? बोले भोलेनाथ का डिपार्ट है ये सब। बोले भोलेनाथ क्यों मारते हैं, क्यों मारते हैं भोलेनाथ? तो कहा भैया मारते वो किसी को नहीं है। फिर क्या होता है? विश्वोत्पत्त्यादि तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वही फिर जब हमारे कर्मों की जीवन की किताब को देखते हैं तो उस ढंग से संसार से हमारा जाना हो जाता है। हम किसी से नहीं कह सकते कि हमारे साथ गलत हुआ है, ये तो हमारी कल्पना है और परमात्मा कभी किसी का बिगाड़ता नहीं है, बस बिगड़ता है तो शायद हमारे अपने जीवन के कार्यों से बिगड़ता है। को न कहूँ सुख दुख कर दाता, को न कहूँ सुख दुख कर दाता, कर्म के आधार से जीव को जीवन, ये बात तो हम सब जानते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको निवेदन करूं, लोग हर जगह बात एक रखते हैं, बहुत से लोग लिखवा भी लेते हैं, बोले कर्म ही पूजा है। हाँ सही है बात। अच्छा हम आप ही से पूछते हैं, कर्म तो भड़या भी कर रहे हो, कैसा कुर्सी वाले? कर्म तो चोर भी कर रहा हूं, नहीं तो बाबी चाहे पूजा और लुटवा ले अपनों घर। अरे कर्म से संसार में हम आए हैं, हमारा भाग्य था, भगवान ने हमको कर्म दिया है। लेकिन कर्म से खाना कमाना, पैसा हमारा तुम्हारा, ये सब कर्म का विषय है। लेकिन इससे भी अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो उसका नाम है सत्कर्म। क्या है? सत्कर्म। जब दान से, पुण्य से, भगवान के सत्संग से, भजन से, जब जैसे आज हम इधर बैठे हैं तो ये हमारा सत्कर्म है। और जब इस सत्कर्म का हम आश्रय लेंगे तो अवश्य ही हमारे बिगड़े हुए जितने भी कारण हैं भगवान धीरे धीरे उनको सुधार देगा। और प्रयास तो इतना अधिक है साहब कि करत करत अभ्यास की रस्सी, उसकी सामर्थ्य नहीं है कि वो पत्थर को काट सके, लेकिन रस से अगर उस पर घिसाई होती है अधिक तो वो रस्सी भी उस पत्थर पर निशाना बना देती है। क्या है? प्रयास है और अच्छे सत्कर्मों का काम है। तो इसलिए कर्म भी करिए, वो कर्म के साथ सत्कर्म से तो कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब प्राता।
हमने जो किया है वो हमको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, इसका कोई बंटवारा नहीं होगा। संसार की संपत्ति की तुम बांट सकते हो और जो संसार में सब बांट सकते हो, लेकिन जो तुमने यहाँ किया है जो वो देगा उसको तुम बांटने वाले, वो तुमको ही और हमको ही उसका भुगतान भरना पड़ेगा। भाई दो भाई हैं, एक ने अगर कुछ कसूर किया है तो बोलो सजा उस पे पड़ेगी, तो वही काटेगा कि नहीं काटेगा। भाई दूसरा भाई यही कहेगा कि भाई चिंता मत करना, तुम्हारा हम सब संभालेंगे, तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखेंगे, पूरा परिवार जो बड़ा है या छोटा है, बहू का या भाभी का हम ध्यान रखेंगे, माता पिता की पूरी फिक्र रखेंगे, लेकिन सजा तो उसको काटनी पड़ेगी। तो ये जीवन का कर्म है। अब इसके सत्कर्म से बदलना तो भगवान की कथा के द्वारा है। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। भगवान ही वो शंकर संहार का स्वामी है, लेकिन बस हमने यहाँ आकर के जो किया है तो कोई हंसते हंसते चला जाता है, कोई रोते रोते जाता है, तो कोई गुजरते फिरते चला जाता है। ये सब परमात्मा। बोल भागवत भगवान की, सतगुरुदेव नाथ की जय। ये सच्चित आनंद का दर्शन भागवत जी में 3 रूपों का दर्शन कराया है कि भगवान ही ये संसार के रचयिता है, वही पालन करता है और वही संहार करता है। हम कभी किसी को ना सोचें कि हमारा बिगाड़ने वाले आप हैं, बनाने वाले आप हैं। अगर बिगाड़ने और बनाने का तुम्हारी और हमारी दृष्टि में ये आदमी आ रहा है तो ये भी समझो को निमित्त उसको कोई और है, उससे ऊपर डिपार्ट और है। क्योंकि ये 25 साल पहले से हमारे साथ रह रहा है, लेकिन 25 साल पहले इसने हमारे विपक्ष में कोई बात नहीं की, और आज 25 दिन से अगर हमारे विपक्ष में बात कर रहा है तो कुछ न कुछ गड़बड़ हमसे भी हुई है गलती, या फिर किसी उसको हुआ, दूसरा कोई गुरु मंत्र दे रहा है। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है साहब कि हम जरूर दूसरे को बुरा समझते, लेकिन शायद अपन को भी समझना चाहिए कि शायद हम भी कहीं गलती कर रहे हैं। अधिकांश ऐसी स्थिति में समझना चाहिए, अपने आप को भी हमको देखना चाहिए। और आज की जमाने की बात शायद कहूं कि शायद ऐसे बहुत से कम लोग होंगे कि जो अपनी बुराइयों को और अपनी गलतियों को अच्छे से देखते होंगे, बस दूसरे का देखना हम चाहते हैं। और मैं एक निवेदन से कहूं, विश्वास से कहूं और निवेदन करके कहूं कि जिस दिन हमने अपने आप की बुराइयों को, गलतियों को, त्रुटियों को अपने आप के अंदर की खोजने की कोशिश कर ली, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी नजर में फिर बहुत कम ऐसे लोग तुमको दिखेंगे कि ये गलत है, बुरा है। कबीरदास जी ने कहा, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिए कोई, और जो दिल मैंने खोजा अपना, तो मैंने तो सोचा यार मुझसे बुराई संसार में कोई नहीं है, 1 2 4 घर नहीं, संसार में कोई नहीं है। ये कबीर जी की वाणी है, लेकिन कबीर तो कबीर, लेकिन हम क्या है फकीर। हमसे अब इस युग में तो बोलो फिर कैसे कह सकते कि तुम गलत तुम सही। इसलिए मेरे माई बाप जीवन में इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि किसी का अधिकार किसी के लिए नहीं है कि तुम गलत हो, तुमने हमारे साथ गलत किया है तो कसूर हमारा रहा होगा। बस उस कसूर को, उस गलती को हमने किसी लालच से, किसी लालसा से, किसी लोभ से उस समय देखा नहीं है कि हम गलती कर रहे कि सही कर रहे हैं। और अधिकांश जब लोभ होता है, लालच होती है, तो आदमी की आंखों पर ऐसे चश्मे चढ़ जाते कि वो अच्छा बुरा नहीं देखते। होने दो, जो होगा देखा जाएगा, भोगना। और देखो भैया वो समय, आज एक सुनो अच्छी बात, इससे जिंदगी की चलती हुई ये हमारी जो यात्रा है कितनी अद्भुत है कि इसमें ना तो कोई समय निकल गया तो उसको कोई रिवर्स गियर लगा सके कि चलो पीछे हमने क्या किया देख लें, वो तो निकल गया तो निकल गया। इसलिए भगवान का धीरे धीरे भजन करो। आइए सीताराम सीताराम सब गाओ। अरे सीताराम कहिए ओ जाही विधि राखे राम, ताही विधि नहीं है। सीताराम 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 सब गाओ।
कहा था कि तन से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहां कृपा निधाना। वही भाव है, मुख में हो राम। दुनिया की फेंकते रहते हैं उससे अच्छा है मुख में हो राम नाम। रामो से हाथ में मुख में हो राम नाम। राम से हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे और सुनो में। विधि का विधान ज्ञान जब राम को जानोगे तब जीवन में माइनस प्लस में तुम रोगे नहीं तो हमारी आदत है 1 रुपया खो जाए तो माथा पकड़ के रोते हैं। भगवान ने आज हमारी बिल्कुल नहीं सुनी। क्यों? बोले 1 रुपया 10 रुपया हमारे खो गए। अरे वो राम को जरा याद करो कि जो बलकल वस्त्र धारण पहन करके राज्य को धोखा लगा करके वनवास चले गए। इतना बड़ा कठिन समय, एक पुत्र वनवास में गया और उसका बाप मर जाए और वो उसको आने को मंजूरी नहीं। इससे दुख थोड़ा क्या हो सकता है? लेके समझ लो मुख में हो राम नाम। राम से हाथ में मुख में हो राम नाम। राम से हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। ओ विधि का विधान ज्ञान आने लाभ सही है। विधि का विधान ज्ञान आने लाभ सही है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरि बोल। जय हो। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जब तक राम के लिए और राम की उस पावन लीला को हम नहीं समझेंगे, जब तक हमारी जिंदगी की यात्रा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है साहब। ये बात को ध्यान रखना बहुत अच्छे से। लाख किताबें पढ़ लो, खूब पैसा कमाने का ज्ञान सीख लो, बशर्ते मैं आपको एक बात कहूं, आपकी नजर में होंगे और आप खोज लेना, करोड़ों अरबों खरबों रुपया रखने के बाद भी आदमी सुखी नहीं है साहब। उतनी अच्छी नींद वो आदमी नहीं सो पाता, वो करोड़पति अरबपति जितनी अच्छी नींद एक 3 घंटे 4 घंटे रोड पर सड़क पर तगाड़ी फेंक करके बढ़िया ताना मार के सो लेता है। बोलो हाजी के नाम। ये क्या? ये सत्य है, ईमानदारी है उसकी, बेईमानी नहीं है, वो जानता है। चोरों की तरह वो भी डाका डाल सकता है, लेकिन उसको पता है कि इसका परिणाम ठीक नहीं है। इसलिए
जब तक राम की चर्चा को हम नहीं सुनेंगे, जब तक हमारे जीवन के सारे कार्य संपन्न नहीं हो पाएंगे। मार्ग राम प्रकाश है, कृष्ण हमारे जीवन का एक दर्पण है। वो यात्रा के, हमारे जीवन की यात्रा के रथ के जो सारथी हैं, वो सच्चे सारथी अगर हैं तो राम कृष्ण हैं। बाकी ये संसार के जितने भी हम और तुम बैठे सच्चे स्वार्थी तो राम कृष्ण, और बाकी हम सब स्वार्थी हैं। आप भी स्वार्थी, हम भी स्वार्थी, सब स्वार्थी हैं। हम जब तक तुम्हारी गाड़ी चलाएंगे, जब तक तुम्हारे घर आएंगे, जब तक हमको कुछ मिलेगा, जिस दिन मिलना बंद हो जाएगा, बोलो हाँ जी के ना जी, उस दिन न तुम हमारे हो ना हम तुम्हारे हैं। अगर सच्चा स्वार्थी जीवन का है तो बस एक परमात्मा है जिसको उसको अपन से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अपन को उससे चाहिए, फिर भी वो मुस्कुरा करके देता है। इसलिए सीताराम सदा जारी है। मैं एक बात कहूं, ध्यान, ये कलयुग है और इस कलयुग की एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। एक महात्मा बोल रहे थे, मैंने एक दिन उस बात को नोट कर ली। इस कली काल में इतनी बड़ी छूट है, ना समाधि की जरूरत, न ज्यादा यज्ञ करने की जरूरत, सिर्फ सुमरन की जरूरत है, जपन की। इस युग में एक बहुत अच्छी बात सुनो, बहुत अच्छे समझना। उन्होंने कहा कि कलयुग में, क्या कलयुग में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से सुनना भाई, 4 घंटा ध्यान आंख बंद करके ना करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। फिर क्या है? बोलिए, कलयुग में ध्यान देने की जरूरत है। क्या देने की जरूरत है? हमको क्या करना है, क्या खाना है, कितने समय सोना है, कितने समय जगना है, किससे क्या बोलना है। और देखिए, ये भी हमारे जीवन का एक व्यापार है, और व्यापार में व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा तो ग्राहक आने वाले नहीं हैं। और तुम्हारा व्यवहार अच्छा है तो व्यवहार अच्छा वाला आदमी अपनी दुकान का 3 नंबर का 2 नंबर का सामान बेच लेता है व्यवहार से। और व्यवहार ठीक नहीं है तो 1 नंबर का माल रखने के, सामान रखने के बाद भी ठीक नहीं आने, बोल चाल ठीक नहीं उसके। पैसा जरूर, ऐसा पैसा नहीं चाहिए। बाजू वालों के चलो बढ़िया बुलाता है, चाय पिलवाता है, बढ़िया बैठ, पटेल साहब कहते हैं, पंडित जी कहते हैं, ले आते हैं। ये व्यवहार है। तो जीवन का जब तक हमारा व्यवहार पवित्र नहीं होगा, विशुद्ध नहीं होगा, जब तक जीवन की यात्रा का ये परिवार चलने वाला साहब नहीं है। इसलिए व्यवहार अच्छा रखो, और व्यवहार अच्छा तभी होगा जब हमारे जीवन में शुद्ध राम नाम, आचरण, विचरण, नीति, नियम, शुद्धता, पवित्रता, खान पान, सबकी हमारे लिए जरूरत है। चुगली, झूठ बोलना, काम, क्रोध, ये बहुत कठिन विषय है। अपन कह देते हैं, हमारे पंडित जी लोग हर कथा में कहते हैं काम, क्रोध, मोह, ममता, अभिमान, अहिंसा, ये चुगली करना बंद करना। ये कथा में ऐसा अभी भी आया था, हमने कहा था कि व्रत करो विचारों का, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी की बेइज्जती नहीं करेंगे, किसी का धन नहीं चुराएंगे, किसी के विषय में बुरा भला नहीं बोलेंगे। इतने नियमों को पालन करना है। लेकिन हमें इतनी करने के बाद, हम जैसों को सब पंडित जी की चिल्लाने के बाद 3-4 घंटे आदमी बैठा थे तो वो 3-4 घंटा जर्दा सुपारी नहीं छोड़ पाए। इतने होते मुंह करके वो टेढ़ो मेढ़ो करके खाई ले। बोले महाराज अब तो कुछ आता ही नहीं। अब बोलो कैसे बात बनेगी? जीवन में एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम अधीन हैं तो परमात्मा के ही अधीन हैं। वो बाकी संसार, हम अगर परतंत्रता में रहते हैं तो उस परमात्मा की परतंत्रता है ना। हम जर्दा के स्वतंत्र, जर्दा से भी स्वतंत्र हैं, बीड़ी से भी स्वतंत्र। कोई भी ऐसी व्यसन की जिज्ञासु हमारा जीवन ना हो कि उसके बिना हम रह ना सकें। तो ये तो मेरे हिसाब से फिर मानवता कहीं ना कहीं हमारी डूब रही है, दानवता आ रही है। ये तो दानव का काम है। हम चाहे तो छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं, नीति हमारा नियम है। और जब इतनी चीजों का त्याग पत्र करने के बाद ही हम कथा सुनेंगे या मंदिर जाएंगे
तो मंदिर के परमात्मा तुमको वो ज्ञान देंगे, वो भक्ति देंगे जो चलते फिरते सिया राम में सब जगह जानी, सब में हम भगवान का दर्शन करेंगे। आज हमारी एक बड़ी विडंबना है, हम जाते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आदर उनका नहीं करते जिनका करना चाहिए। और देखो एक बहुत 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 गहरी बात, अच्छा बताओ, मरने के बाद रोया किसको जाता है, मृत्यु को कि आदमी को? आप ही लोग बताना। मरने के बाद रोया किसको जाता है, आदमी को कि मृत्यु को? बोले महाराज कैसी बात है, मृत्यु और आदमी अलग अलग है। अच्छा चलो, आदमी को रोया जाता है तो फिर लाखों लोग रोज मर रहे, कोई रोता है? नहीं रोते, नहीं। देख लेते अखबार में, आज की इस अखबार में पहले पृष्ठ पर 10 लोग ट्रेन में या बस में एक्सीडेंट में मर गए, पेज पलटा हुआ देखो। फिर उसमें देखा फलाने फलाने शहर में इतने इतने लोगों की मौत होगी। आंसू नहीं आता? बोलो नहीं आता ना, मर रहे लाखों, फिर रोते किसके लिए हो? आदमी को नहीं रोता, न मृत्यु को रोया जाता है। सिर्फ रोया जाता है तो परिवार के साथ जो उसका हमारा स्वार्थ था उसके लिए रोया जाता है। और अगर इंसान के लिए रोना आता है तो हम कहते फिर तो 10 लोगों की खबर सुन तो रोना पड़ेगा, रोना चाहिए, नहीं रोते लोग। अपना अपना नाम उसके लिए रोया जाता है। इसलिए बहुत गजब की बात है किसी ने अच्छी, इसलिए सदा व्यवहार अपना ऐसा बनाइए कि जिससे हमारे विचारों से, हमारे व्यवहार से किसी का अहित ना हो। कोशिश करो। भगवान सूत जी ने सनकादि ऋषियों के लिए नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पर कथा के इस विराजमान 88,000 ऋषि और सूत जी भगवान कथा को सुनाने लगे। गुरुदेव ये बताओ कि इस कथा को सुनने वाला कौन है? पढ़ा लिखा आदमी, बड़े आदमी जिनके पास धन होता है, रूपवान? अच्छा मानव छोड़ो, पशु भी कथा को सुन पाते हैं, उनका भी अधिकार है। अच्छा ये कथा चल कहाँ रही है? बोली नैमिषारण्य। नैमिषारण्य कहाँ है? बोले उत्तर प्रदेश जो जिला है, गंगा मैया का तट है। और नैमिषारण्य गंगा मैया का तट, सीतापुर जिला। अच्छा नैमिषारण्य का तात्पर्य क्या है? व्याकरण भाव नैमिषारण्य। बोले नैमिषारण्य किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी के पास लोगों ने जाकर के जिज्ञासा रखी, प्रभु भजन करने में मन नहीं लगता है, ऐसा कोई सिद्ध स्थान बताइए जहां में बैठ करके भगवान का भजन करें। ब्रह्मा जी के ने चक्र छोड़ दिया, जाओ इस चक्र की नेमी जहां रुक जाए, शांत हो जाए, वही स्थान है। ब्रह्मलोक से चलकर आया और सीतापुर जिले में आकर के गंगा मैया के तट पर शांत हो गई। अब सुनो, वहां सत्संग होने लगा, 88,000 ऋषि बैठे, सूजी बैठे। लेकिन नेमी क्या है? नेमी कहते हमारे मन को, उस शरीर को कहते सारण। जब पंचभौतिक रूपी शरीर में बैठा नेमी रूपी मन जब तुम्हारा मंदिर में, कथा में, अपने गुरु चरणों में, अपने माता पिता के श्री चरणों में जब परिपूर्णता से झुकने लगे, समर्पण भाव से, समझ लेना 88,000 ऋषियों का सत्संग तुम्हारे साथ शुरू हो गया। और नहीं तो नैमिषारण्य में भी जाकर के तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, बुद्धि बुद्धि कुछ और विचार रही है, मन कुछ और कर रहा है, इंद्रियां कुछ और बोल रही हैं, और नैमिषारण्य में बैठने के बाद भी बात नहीं बनेगी। और इस कथा में आप यहाँ बैठे और जो आदमी यहाँ 10 इंद्रियों को, मन को एकाग्र करके बैठ गया तो ये भी नैमिषारण्य तीर्थ है। 88,000 संत बैठे हैं। किसको मिले भगवान? बोले अगर धनवान को भगवान मिलने वाले होते तो बेचारे विधुर बाबा के घर क्या था? घास फूस की झोपड़ी थी।
अच्छा सुनो, रूपवान को मिलते होंगे जो सुंदर रूपवान होते। बोले रूपवान की अगर बात करो तो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी टेढ़ी थी। अच्छा बलवानों को मिलते हो बढ़िया बलवान होते। बोले बलवान की बात करो तो देखो फिर हाँ क्या था उग्रसेन के पास, उसके बेटे ने उसको बांध के डाल दिया। फिर किसको मिलते हैं? अरे मानव की छोड़ो यार, इंसान की छोड़ो, परमात्मा इतना दयालु है। एक हाथी सरोवर में जिसका पैर काल रूपी ग्रह ने पकड़ लिया, और उस दिन गज को भरोसा था, हाथी को एक भरोसा था कि मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा परिवार, ये सब हमारे साथ बाहुबल से गया था। और उसने कौन मेरा पैर पकड़ेगा? मैं गज, मेरे 4 बेटे, 2 इस साइड 2 इस साइड, पत्नी, कौन हमको बुलाने वाले हो? सुनो, जब काल का गाल, जब काल में की गाल में आदमी जाता अपने कर्मों के द्वारा तो कोई नहीं आता है। और कोरोना जैसा काल से तो सब सीख हुई है अपन। जैसे हम जब आज सोचें कि नहीं कोई कितना भी धोखेबाज हो, लेकिन हमारी श्रीमती और हमारे श्रीमाता या हमारा बेटा, लेकिन जब रिपोर्ट आती तो श्रीमती हो या श्रीमाता हो, लठिया से रोटी थाली सरकाती के दूर से क्वारंटीन हो। ये तो विश्वास तो हो सका था कि जैसे उस हाथी के साथ 2 बेटे, उसकी पत्नी, जब उस पैर पकड़ा गया उस मगर ने, तो पत्नी छोड़ कर चली गई। पहले बेटा गए, फिर पत्नी गई, अब अकेला रोने लगा। तो क्या बोला? मैं समझता था कि हमारे बच्चे, हमारी परिवार, हमारा पूरा खानदान हमारी रक्षा, लेकिन आज मुझे पता हो गया कि जब काल आता है, जब हमारे स्वयं को किए हुए कर्तव्यों का ही परिणाम हमको बचा सकता है, तो भगवान को उसने पुकारा। तो भगवान, तो गज को भगवान मिले, हाथी को तो भगवान कैसे मिलते हैं? ना रूपवान को, ना धनवान को, ना ज्ञानवान को। अगर ज्ञानवानों को मिलने वाले होते तो बड़े बड़े विद्वान, अखंड ब्रह्मचारी, वेद पाठी ब्राह्मण हैं, साधु संत, अन्य वर्णों में भी लोग हैं, पर हमारे लिए और आपके लिए कथा नहीं मिलती। वही कहते नहीं हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो भगवान की भक्ति स्वतंत्र है, लेकिन भगवान को एक चीज की जरूरत है। क्या है? क्या है? भाव से जो भजता है मुझे, भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझे रटता है, तो भव से बेड़ा पार है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगाट होते भगवाना, प्रेम ते प्रगट होते भगवाना, प्रेम ते प्रगाट होते भगवाना, प्रेम ते प्रगट होते भगवाना, होते भगवान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो सर्वत्र है, उस सरोवर में है, लेकिन कब है? कि जब परमात्मा को अपना सच्चा समर्पण, प्रेम समर्पित हम करते हैं, चाहे वो दानव हो चाहे मानव हो। इसलिए मैं आपको एक निवेदन करके कहूं कि सबसे बड़ी अगर पूजा है चंदन जल फूल, इस संसार के सब आडंबर से सबसे बड़ी अगर पूजा है तो सबसे पहले परमात्मा के सामने अपने प्रेम से आप संबंध जोड़िए। जब तक तुम्हारा प्रेम पवित्र नहीं होगा और पवित्रता से, परमात्मा से, प्रेम से अपना संबंध नहीं जोड़ोगे, जब तक मुझे लगता है इस संसार का चंदन चावल फूल सब कुछ चढ़ाना
कहीं न कहीं इसमें कोई छल है। उन शुद्धता पवित्रता से निश्चलता से चढ़ाया हुआ ही एक बूंद जल जीवन को उद्धार कर देता है। और अगर छल है तो कितना भी जल ढारने से बात हमारी शायद बनने वाली नहीं है, क्योंकि किसकी बात करें, शंकर के ऊपर जल चाड़ो तो उनको जल की, उनके सिर पर स्वयं गंगा है। अगर श्री हरि के लिए जल की बात करें तो उनके जिसके चरणों से संसार को जल मिल रहा है, जो गंगा से प्रगटी हुए, उनको जल की कमी नहीं। लेकिन हाँ, हमारे प्रेम रूप जल की उनको अर्पण करने से हमारा उद्धार अवश्य है। लेकिन वो कब है? शुद्धता से, पवित्रता से ही बात आती है। तो इसलिए भगवान भाव से कुब्जा को मिलते हैं, भगवान भाव से मीरा को मिलते हैं, भगवान भाव से विदुर को मिलते हैं, भगवान भाव से उग्रसेन को मिलते हैं। भगवान भाव से के कारण ही अजन्मा अनामी निर्गुण निराकार, लेकिन फिर भी ये संसार में भक्तों के प्रेम के कारण, अधिक प्रेम के कारण परमात्मा धराधाम पर अवतरित होता है। ये क्या है? हम सब आप ही में से कोई ऐसे भक्त बैठेंगे जो परमात्मा को आना पड़ा। इस कलिकाल का ये भागवत का महत्व सूत जी ने कहा, ऋषियों ये भागवत वो अमृत रूपी फल है, वो तत्व है कि जो अमृत पीने वाला आदमी अमर हो सकता है, परंतु भागवत की कथा सुनने वाला आदमी संसार के 1,84,000 की मुश्किलों से निकल करके सदगति पा करके परमात्मा के धाम जाता है। ये जो कथा तुमको सुनाई जा रही ना, ये कथा जब परीक्षित जी के लिए सुखदेव जी सुना रहे थे, जब देवता देवलोक से अमृत कलश लेकर के आए, कहा महाराज ये अमृत पिला दो, परीक्षित जी अमर हो जाएंगे और कथा हमको सुना दे। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, तौल करो इनको दोनों का। ब्रह्मा जी से कराया, ब्रह्मा जी ने तौल किया। जब 7 दिन हो गए पूरे, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि वस्तुतः भागवत की कथा और संसार के साधनों में अंतर क्या है। तो भागवत के पावन ग्रंथ को, श्री हरि के वामंग स्वरूप को तराजू के पल्ले पर रखा। उनको कौन तौल सकता है? और संसार के जितने भी सुख साधन थे वो देव टंगे की टंगी रह गए। इस बात से सिद्ध होती है कि ध्यान देना, करोड़ अरब कितने भी खरब कमाने के बाद, ठीक है, अगर एक सूत एक अंक रूपी राम का नहीं है तो सब 0/0 हो जाएगा। 0 का भाव तभी बनता है जब एक अंक बैठ जाता है। वो अंक क्या है? वो राम है, वो कृष्ण है, वो गुरु है। ऐसी परम भागवत की भगवान सुखदेव जी ने, श्री सनकादि ऋषियों ने के द्वारा सूत जी भगवान सुन रहे हैं। काल व्याल मुख ग्रासा त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरीना भाषितम। इस कली काल में जो राम से और कृष्ण के सत्य से दूर रहेगा, वो संसार में कली काल के गाल में चला जाएगा। और जो भगवान की भक्ति से जुड़ के रहेगा, वो भगवान उनको उस काल के गाल से, काल के चक्कर से बचा करके अपने धाम को उड़ा लेता है। सत्यम नासती तपा शौचम दयादान न विद्धते। इस कली काल में धर्म के 4 चरण हैं भैया। धर्म के 4 चरणों में से देवऋषि नारद जी लोक लोकांतरों भ्रमण करते आए और उन्होंने देखा कि धर्म के 4 चरणों में से देखते हैं कि संसार में क्या चल रहा है। बहुत अच्छी बात का बात है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोल भगवान की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। जय हो, सभी गाओ।
पतित पावन मैं हूँ पतित स्वामी, प्यारे तुम हो पतित पावन। अब गुण भरा हृदय में, अब गुण भरा हृदय में इसे मैं कैसे दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे माया के बंधनों मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। इस भाव को अब गुणों के बहुत सी ऐसी ग्रंथियों में रस्सियों से हम बंधे हुए हैं, अज्ञान की, अहमता की, अभिमान की, ईर्ष्या के, इस सारे के सारे बंधन। अच्छा देखो, ऊपर से अगर बंधा है व्यक्ति तो देखने वाला देख सकता है कि ये बंधा है, इसको बंधन से मुक्त करना है। बोलो। अच्छा एक बात सुनो, बहुत अच्छे से। इस संसार में शरीर के द्वारा गंगा स्नान करो, जमुना स्नान करो, खूब अच्छे बढ़िया बढ़िया तीर्थ करो, अच्छी बात। लेकिन जब तक ये अंतःकरण में कोई प्रकार की चोर डकैत वासनाएं व्याधियां बैठी हैं तो संभवता है कि हमारा उद्धार हो, क्योंकि शरीर तो यही जला करके पूरा करना है साहब। और इसी के लिए संसार में हमने खूब सजाया, खूब सवारा, लेकिन इसकी तो इस शरीर को कोई बांध दे तो संसारिक आदमी आस पड़ोस कब खोल सकता है, लेकिन अंदर की ग्रंथियों से जो बंधे हैं उनको कैसे खोले। इसलिए देखो, तीर्थराज में 3 त्रिवेणी संगम है। आप गए होंगे तो आपको 2 ही सरिताओं का दर्शन हुआ है, गंगा जी का और जमुना जी का। बोलो सरस्वती जी लुप्त है, देखना आप अच्छे से। तो उसका प्रतीक क्या है? हमारे संतों का भाव, ब्रज संतों का भाव है कि गंगा और जमुना में स्नान करे आदमी, शरीर से गोता लगाए तो शरीर शुद्ध होता है। और सरस्वती मैया का कैसा दर्शन करे? बोले सरस्वती हमारे इस सनातन के और यज्ञ इस संसार के, इस पृथ्वी लोक के महापुरुषों से, साधुओं से, गुरुजनों से सरस्वती मैया के द्वारा भगवान की रसमयी कथा की वाणी को रसधारा पान करके अंतःकरण को शुद्ध करो और जीवन को उद्धार करो। जमुना जी में, गंगा जी में, माँ रेवा जी में स्नान करने से शरीर शुद्ध हो सकता है। प्यारे, जरूरी नहीं है कि नाक पकड़ के गोटा लगाने वाला यही सोच रहा है कि भगवान सबका कल्याण हो सकता है यही सोच रहा है नाक पकड़ करके पड़ोसी का भी कलई बिगड़ जाए, क्या गारंटी है उसकी? वो तो यही सोच रहा। लेकिन हाँ, भागवत की कथा को श्रवण करने से कितनी भी कोई बुराई सोच के आए तो मैं ज्यादा बात तो नहीं, दूर तक की नहीं, लेकिन 3 घंटा अगर ईमानदारी से पंडाल में बैठ जाए तो 3 दूनी 6-7 घंटे के लिए तो अच्छा चार्ज हो जाएगा, उसके सारे बुरे विचार बदल जाएंगे। और अगर फिर जुड़ गया सत्संग से तो फिर रिचार्ज होता ही रहेगा, और अगर दूर हो गया तो डिस्चार्ज फिर हो जाएगा। आज के जमाने में विडंबना श्रीमान जी एक है, कई वर्षों से आदमी वैष्णव बुराइयों में डूबा है और 1 घंटा की पूजा करावे से आदमी कहते कि हमें पूरा लाभ मिल जाए।
पंडित जी आपने बोली थी कि हवन पूजन करावे से तुम्हारा परिवार तुम्हारा श्री राम श्री राम श्री राधा रमण लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। जितने समय से हम दुर्विचारों से बुराइयां करते आ रहे हैं उससे चौगुना डोज लेना पड़ेगा साहब, तब बीमारी समाप्त होगी। एक छोटा सा मच्छर काटने से 5-6 दिन की एक सप्ताह की दवाई डॉक्टर साहब देते हैं और कहते हैं कि बच के रहना। और ऐसे हमारे तो ये शरीर की व्यवस्था हुई, हमारे अंतःकरण में से कई मच्छरों ने काट दिया है। अच्छा देखो दोनों खतरनाक हैं। और शरीर को मच्छर काट दे तो शरीर बीमार हो जाता है, और एक अंतःकरण में मत्सर होता है। मच्छर और मत्सर। मत्सर मतलब अभिमान। शरीर को मच्छर के काटने से नुकसान पहुंचता है, और आदमी के जीवन में मत्सर आ जाए तो आदमी की तो जिंदगी खतरे में पहुंच जाती है। तो मच्छरदानी से बचा सकते हैं। और संसार की हमारे शरीर को मच्छरदानी से बचाने का उपाय है तो अंतःकरण को भगवान के राम नाम के भजन के गाने से भगवान हमारा उद्धार कर देते हैं। इसलिए इस कली काल में इससे अच्छा योग और इससे अच्छा ये मृत्यु लोक जो कथा सुनने और सुनाने का जो लाभ है वो सिर्फ और सिर्फ इस धराधाम पर है, न देवलोक में न पाताल में है। इस लोक में नारद जी आए और नारद जी ने अनेक अनेक तीर्थों में जाकर के यात्रा की। उनका मन बड़ा उदास हुआ, वृंदावन गए। वृंदावन में जाकर के देखा जमुना मैया में स्नान किए, जलपान किया। और जहां हमारे प्रिया प्रीतम किशोरी राधा रानी और श्याम सुंदर सरकार ने 125 वर्ष लीला की, उस ब्रज रज को भगवान ने श्री नारद जी ने अपने एक एक अंग में स्पर्श करते हुए 12 बार प्रणाम दंडवत करने लगे कि हे ठाकुर, हे ब्रज की ठकुरानी, काश अगला जन्म मेरा अगर हो, अब भी तुम्हारी कृपा से तीनों लोकों में भ्रमण करता हूं, लेकिन अगला अगर मुझे जन्म मिले तो मुझे ब्रज का कोई कंकड़ बना देना, वृक्ष बना देना। इन वृक्षों और कंकड़ पत्थर बनने से आपके तपस्वी साधु संत, आपके वैष्णव भक्त आकर के हमारे उस सिर पर जब उनका चरण रखे जाएगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा भाव देव ऋषि नारद जी ने वृंदावन में आया। और एक बात तो सत्य है, अगर भक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन करना है तो भागवत कथा में भक्ति बिल्कुल प्रत्यक्ष होती है। और इसके बाद अगर आप जाओ तो वृंदावन में कोई
जब कोई भी आदमी बिल्कुल नाम न जपता हो लेकिन वो वृंदावन चला जाए तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन तो ऑटोमेटिक उसके मुख से उच्चारण होना ही नहीं लगेगा, राधा राधा राधे श्याम राधे श्याम। वो भक्ति वहां सदा यौवन अवस्था में है, सारे के सारे भक्तों को नचाती रहती हैं। ऐसे देवऋषि नारद जी की कथा सनकादि ऋषियों ने श्रवण कराई। मृत्यु लोक में नारद जी आज वृंदावन में निवास करेंगे। कल की कथा में ज्ञान वैराग्य भक्ति की कथा और इसके बाद गोकर्ण महाराज और धुंधकारी आत्मदेव का जो जीवन है परिचय है उसका दर्शन करेंगे कल के पावन शस्त्र में। आज की कथा महत्व के पावन शस्त्र को यहीं विराम करते हैं क्योंकि सब लोग सुबह से लगे हुए हैं और बचे हुए हमारे अब 6 दिन हैं। सबसे निवेदन करेंगे कि आप सब अपनी गरिमामयी उपस्थिति यहाँ दे करके इस सत्संग की बहती हुई ज्ञान गंगा में भूले ना करें, गोता लगाएं। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप हमारी कथा सुनने को आओ, हम विद्वान नहीं हैं, हम ज्ञानवान नहीं, हम तो एक आपके बच्चे हैं, आपका एक परिवार का सदस्य की तरह हूं। लेकिन भगवान की कथा है, अगर हम परमात्मा को अपना मानते हैं और वो हमारे हैं तो हमको कथा से मतलब, संसार की कथा से मतलब नहीं है। कुछ लोग तो यही आडंबर आज के जमाने में कंपटीशन करते हैं, उधर कथा होगी तो हम नहीं जाएंगे और वो पंडित जी आएंगे तो नहीं जाएंगे। अरे तुमको पंडित जी से संबंध बनाना है कि राम से बनाना है? और सुनो, परीक्षण करने वाला, अच्छाई पाने वाला, बुराइयों में से अच्छाई ढूंढ लेता, उसका नाम वो सुनीति बुद्धि वाला जो सिद्धांतवादी होता है। और जिनके जीवन में कटुता और बुराई भरी, वो बुराइयों में अच्छाई, जो अच्छाइयों बुराई ढूंढ लेते हैं, उनका जीवन ही ऐसा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, तो कोई संसार का कोई कुछ भी कहे, आप कहीं भी जाइए, सत्संग सुन, अपन को जो अपने जीवन की लाभ की कथा है, संतोष करने वाली जो हमारे परमार्थ की, कृतार्थ की है, उस वाक्य को, उस शब्द को पान करो। बाकी अपना काम जो कर रहा है करने दो। सबसे मेरा निवेदन है, भगवान की कथा है, आप सब अपने ठीक समय 2 बजे अपने सभी माता बहन बेटियां और जहां तक मेरी आवाज जाती उपस्थिति ठीक समय हरि इच्छा कथा का गायन चलेगा। और आज के लिए सबके लिए मेरी व्यासपीठ से आयोजक परिवार को और आप सब नगरवासियों को और इस कथा में सारे व्यवस्थापक, परिवार वाले, मेहमान, रिश्तेदार जो सब लगे अपना अपना योगदान दे रहे, सबको व्यासपीठ से सिया राम में सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जोर पानी। आइए हरि सुमरन के साथ भगवान की मंगल आरती सभी लोग खड़े हो जाएंगे। बोल भागवत भगवान की जय हो। जय जय राम कथा, हो जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री हरि ओम आरारदिक्यं ज्वालामालिन्ये नमः अग्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे जलगन्धक्षतपुष्पाणिं
चंद्रमा मनसो जातचो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादग्निरजायत। बोल भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ बाबा मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ बाबा मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही, हरि राम यही, हरि राम यही, हरि राम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद कोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद कोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा में आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वदन्तं हृदयारविन्दे। नैनं नमामि मन्दारे माला कलिकाले काले, कपाले माला कृतशेखरा, दिगम्बराय दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यः द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शर्वं मम देवदेव। हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, हरे हरे। एक बार सभी भक्त दोनों हाथ ऊपर कर ले और ताली सेवा करते हुए क्या कहेंगे? सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली। बजाओ बजाओ राधे नाम की ताली, बजाओ राधे नाम की ताली, बजाओ राधे नाम की ताली। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे